हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू नमपाई। ये क्लास 11 इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का चैप्टर है। इसमें इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, एरे, नमपाई एरे, इंडेक्सिंग एंड नमपाई एरे। हम क्रिएशन तक इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नमपाई। नमपाई एक आपका एब्रिविएटेड टर्म है, न्यूमेरिकल पाइथन का शॉर्ट फॉर्म है नमपाई, ठीक है। और ये इट इज़ अ पैकेज फॉर डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। ये पाइथन के अंदर इनबिल्ट एक पैकेज है जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पाइथन जब आप रन कर रहे हैं। और ये मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी एक क्लास बनी हुई है आपके पाइथन के अंदर। जब क्लास है तो क्लास के कुछ बिहेवियर होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इट हैज फंक्शंस एंड टूल्स फॉर वर्किंग विद एरेज। एरेज के साथ न्यूमेरिकल पाइथन में क्या होता है, नमपाई में एरेज के साथ वर्क करते हैं। और जो एरेज होते हैं वो n डायमेंशनल है, इसमें मीन्स 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 एंड अप टू n डायमेंशंस, ओके। एरे होता क्या है? एरे एक सीक्वेंस होता है जिसमें आप एक ही तरह का डेटा टाइप उस सीक्वेंस में रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर नंबर्स होता है। आप जैसे लिस्ट था पाइथन में, लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स आप लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन एरे में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक ही टाइप का डेटा होगा तो आपकी वर्किंग प्रोसेस भी से बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा, स्पीड अप होगा आपका वर्क, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी के अंदर हर एक डिफरेंट डेटा टाइप का स्टोरेज सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही डेटा टाइप है सारे एलिमेंट्स का जितने भी उस एरे के अंदर होंगे। तो उससे आपकी जो स्पीड होगी वो तेज़ होगी प्रोसेसिंग की। पाइथन पैकेजेस एंड प्रोवाइड्स टूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग विद दी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पाइथन के पैकेज है आप दूसरी लैंग्वेजेस में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें वर्क कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अलग प्रोग्राम लैंग्वेज जैसे C++ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आप इंस्टॉल कैसे करेंगे नमपाई पैकेज को। तो आप इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में अपने सिस्टम के टाइप करिए पिप इंस्टॉल, और नमपाई, नम में N और P कैपिटल होगा। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपने प्रोग्राम में। इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया था CMD, ठीक है। CMD आप इसको टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया लिखा हुआ, इसको आप ओपन कर लेंगे, ओके। जब आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आई जस्ट जूम इट, ओके। यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो मैंने यहाँ पे कमांड डाला था, यहाँ पे देखिए पिप इंस्टॉल नमपाई। तो वहाँ पे वो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपके सिस्टम से, तो वहाँ पे वो डाउनलोड हो गया इंटरनेट से, और आपका यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। जो लेटेस्ट वर्जन है, अगर आपको लेटेस्ट वर्जन भी उसका इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे उन्होंने कमांड्स दी हुई हैं, अपग्रेड वाली कमांड, अपग्रेड पे आप कर दीजिए तो वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एरेज। एरेज वी हैव लर्न अबाउट वेरियस डेटा टाइप्स। हमने पहले चैप्टर 4 में लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी पढ़ा था, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में हम एरेज की बात कर रहे हैं। एरे क्या है? इट इज़ अ डेटा टाइप। ये भी एक डेटा टाइप है, यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिफायर। इसमें एक वेरिएबल नेम से आप डिफाइन करेंगे। और क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनका सबका टाइप सेम होता है, और आपको किसी भी पोजीशन को एक्सेस करना है तो आप उसे इंडेक्स से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी एरेज की, वन बाय वन हम चेक करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द एरेज ऑफ द सेम डाटा टाइप। पहली इसकी फीचर है कि सेम डाटा टाइप होगा, ठीक है। और एंटायर एरे स्टोर होगा कंटिन्यूअसली इन मेमोरी। कंटिन्यूअसली का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताती हूँ।
देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली का मतलब है कि जैसे मेमोरी के अंदर ना ब्लॉक्स होते हैं, कोई भी डेटा स्टोर होता है वो ब्लॉक्स में होता है, तो वो एक के बाद एक साथ ही स्टोर होगा, सीक्वेंस में स्टोर होगा कंटिन्यूस। और जो नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन वो होता है कि आपके इसमें स्पेस है सिस्टम के अंदर, ये स्टोरेज स्पेस है, तो यहाँ पे नॉन कंटिन्यूस में होगा कहीं पे भी वो ब्लॉक स्टोर हो जाएगा, जहाँ पे उसे स्पेस मिलेगा ना वहीं पे स्टोर हो जाएगा खाली स्पेस। जैसे ये पूरा भरा हुआ है स्पेस, यहाँ पे भी ये पूरा फिल्ड है स्पेस, तो जहाँ पे भी स्पेस मिलेगा वहीं पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग अच्छी ज्यादा नहीं होगी, स्पीड ज्यादा नहीं होगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो इट इज नॉट अ गुड मैथड, बट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन एरेज के लिए बहुत अच्छा मैथड होगा। ओके, सो यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन आपको बताया है, द मेमोरी स्पेस मस्ट बी डिवाइडेड इनटू फाइंड साइज पोजीशन एंड ईच पोजीशन इज एलोकेटेड टू अ सिंगल डेटा ओनली। जो हमने ये ब्लॉक बनाया है उसमें ये एक सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, एक वैल्यू आप एक ब्लॉक के अंदर डालेंगे। ओके, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज नॉन कंटिन्यूअस। ओके, सो ये क्या करता है, डेटा को सेवरल ब्लॉक्स में डिफाइन करेगा और उसके बाद जहां पे भी मेमोरी स्पेस अवेलेबल होगा वहीं पे स्टोर हो जाएगा डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज आइडेंटिफाइड और रेफर्ड यूजिंग द नेम ऑफ एरे अलॉन्ग विद इंडेक्स। आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे उसके इंडेक्स के साथ, इंडेक्स पोजीशन के साथ एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे पाइथन में जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा एरे में उसका जो इंडेक्स नंबर होगा n-1 मींस 5-1 हो जाएगा। ओके, सो नाउ हियर द फर्स्ट वैल्यू, देखिए यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, तो आपने 5 नंबर्स दिए, तो यहाँ पे जो 10 नंबर है उसको जो इंडेक्सिंग पॉइंट मिलेगा वो 0 होगा, और जो लास्ट में है अगर नंबर्स टोटल हैं 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे 90 नंबर है, लेकिन जो पाइथन में मेमोरी में जो इसको इंडेक्स पोजीशन मिलेगी वो 4 मिलेगी, n-1, 5-1 is 4। ठीक है, द आइडिया ऑफ एरे इज सो इंपॉर्टेंट दैट ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्टेड इन वन फॉर्म और अनदर। देखिए आपको जो एरेज हैं इसका बहुत ज्यादा यूज होगा जब आप आगे प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे हमें डेटा लेना होता है रियल वर्ल्ड में, एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए आपको, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उनका अलग एरे फॉर्म होगा, फिर वो डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा। तो आप जो अभी इस क्लास में ये पाइथन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, कोई भी आप डेटा एंटर कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो किसी बैकएंड पे डेटाबेस में स्टोर हो, तो उसके लिए हम एसक्यूएल यूज करेंगे, माई एसक्यूएल यूज करेंगे। फिर उसके लिए आपको कनेक्शन भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो वो सब मैं आपको हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाद के वीडियोस में। नेक्स्ट, NumPy एरे, न्यूमेरिकल डेटा, वेक्टर और मैट्रिसेस आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। NumPy लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं, आप उससे क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एरेस को। यहाँ पे देखिए जो पाइथन में है एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्लास है, तो इसीलिए इसके क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे और ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। तो उस पर आप फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल करेंगे, ये मैंने आपको लिस्ट चैप्टर में पढ़ाया था। यहाँ पे अब ये बहुत एफिशिएंट है NumPy एरे, और ऑफिशियली इसे ND एरे कहते हैं, जिसे कॉमनली हम अब आगे के जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे भी एरे की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि NumPy एरे की बात हो रही है। और यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लिस्ट कंटेन करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स को, ठीक है, लेकिन एरे में सेम डेटा टाइप होता है, एरे में सेम डेटा टाइप होता है, लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप कंटेन हो सकता है। एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड कंटिन्यूअसली इन मेमोरी, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में हर एलिमेंट को एक ब्लॉक मिले ऐसा नहीं होता है लिस्ट में। जहां पे भी मेमोरी में अवेलेबल स्पेस है वहां पे जाके वो ब्लॉक स्टोर हो जाता है, लेकिन एरेज में एक सीक्वेंस में पूरा स्टोर होता है डेटा, और इसीलिए यहाँ पे जो ऑपरेशंस है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते हैं उसके एलिमेंट्स पे, क्योंकि सबका डेटा टाइप सेम नहीं है।
तो जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो सब नहीं कर सकते, लेकिन एरेज में डेटा टाइप सेम है, तो अगर इंटीजर है या फ्लोट है तो आप उन पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के, और यहाँ पे ज्यादा स्पेस मेमोरी में लिया जाता है और ये लेस एफिशिएंट होता है। जहाँ पे numpy है वो मेमोरी में कम स्पेस लेता है इन कंपैरिजन टू द लिस्ट, और इसीलिए जो उसका डेटा टाइप है, और वहां पे उसको जरूरत नहीं होती कि हर एलिमेंट का डेटा टाइप स्टोर करे, क्योंकि सभी एलिमेंट्स का डेटा टाइप एक है, तो मेमोरी में स्पेस भी कम लगेगा, तो फास्टर प्रोसेसिंग होगी। जो लिस्ट है वो कोर पाइथन का एक पार्ट है, लेकिन जो एरे है वो एक numpy लाइब्रेरी है पाइथन की, उसका पार्ट है, ठीक है। और इसको आप एनडी एरे भी बोलते हैं। एनडी मतलब न्यूमेरिक डायमेंशंस, ओके। क्रिएशन ऑफ numpy एरे फ्रॉम द लिस्ट। अब आपको एरे बनाना है लिस्ट से, ये पॉसिबल है, तो कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। टू क्रिएट एरे आप पहले तो उसको इंपोर्ट करें numpy as p पाइथन आईडीएलई पर, तो मैंने यहाँ पे ये ओपन कर लिया है पाइथन आईडीएलई। पाइथन शेल का कमांड प्रॉम्प्ट में आईडीएलई डालिए अपना, रन स्टार्ट पे सर्च करके, और फिर ये आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसमें लिखेंगे import numpy as np, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप आगे देखिए क्या करना है। numpy's array function converts a given list into a array। numpy का जो array function होगा, देखिए जो भी function है उसकी क्या पहचान होती है, राउंड पैरेंथेसिस होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये एक array function है, तो इस फंक्शन को आप लिस्ट से एरे बनाने में यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आप एक वेरिएबल बनाइए, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाइए, और आपने numpy को लोडेड किया है एज np, तो आप np उसके लिए नाम लेंगे, तो वो एक क्लास का टाइप है, तो इसीलिए आप उस पर कोई भी फंक्शन अगर उसका यूज करेंगे तो डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। इस ऑब्जेक्ट पे आपने यहाँ पे एरे फंक्शन लगाया, तो np डॉट एरे, और उसमें आपने एक लिस्ट पास करी है। लिस्ट की क्या पहचान होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं इसके बाहर सिंटेक्स में, ठीक है। तो हम ये बनाते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एरे वन इक्वल टू np डॉट एरे। एक मिनट, यहाँ पे इसको हम दोबारा से ओपन कर, यहाँ पे हम लिखते हैं एरे 1 इज इक्वल टू np डॉट एरे, पैरेंथेसिस लगाइए, उसके बाद लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाइए, और यहाँ पे वैल्यूज पास करिए 10, 20, 30। हमने ये वैल्यूज पास करी हैं, वैल्यूज पास हो गई हैं हमारी। अब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कि एरे में क्या क्या आया है, ठीक है। तो हम एरे 1 को डिस्प्ले करते हैं। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए सिंपली उसका वेरिएबल का नाम लिखिए, और वो आपके एरे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। सी हियर, मैंने पहले इंपोर्ट कर ली थी np as numpy as np, मैंने पहले इसको इंपोर्ट करा, फिर उसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे एरे 1 बनाया, और इस पे np जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे हमने एरे फंक्शन को कॉल किया है। एरे फंक्शन आपका पैरेंथेसिस में होगा, उसके अंदर लिस्ट पास करी है, और फिर से डिस्प्ले करने के लिए कमांड दी है एरे 1। तो आपका देखिए एरे यहाँ पे बन चुका है, और एरे के लिए राउंड पैरेंथेसिस होगा सिंटेक्स में, और लिस्ट उसके अंदर थी, तो वो अब एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए आप सब, क्रिएटिंग 1D एरे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, एन एरे विद सिंगल रो ऑफ एलिमेंट्स। 1D मींस वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्या है, यहाँ पे सिंगल रो होगी एलिमेंट्स की, और इसको आपने बनाया है। इसके लिए आप अगर देखिए लिस्ट से आप एरे बना रहे हो ना, लेकिन एरे की क्या प्रॉपर्टी है, सबका डेटा टाइप सेम होगा, लेकिन अगर लिस्ट में आप स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट सब डाल रहे हैं तो वो एक ही डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं ये सारी, ये सभी को पाइथन ने अंदर किस में स्टोर कर दिया है, स्ट्रिंग ले लिया है।
Observe that since there is a string value in the list, all the integer and float values have been promoted to string. String में convert हो गई है सब, तो वो list of array string में convert हो गया है। तो हम array 2 को यहाँ पे Python shell पे इसको बनाते हैं। array आप भी साथ साथ सिस्टम में कर सकते हैं अपना वर्क। np डॉट array, हमने एरे फंक्शन कॉल किया है, राउंड पैरेंथेसिस लगाए हैं, अंदर हम लिस्ट पास करेंगे और इस लिस्ट में हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स पास करे हैं, ठीक है। -7.4 और कॉमा, हर वैल्यू को आइटम को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमने सिंगल कोट में दिया है, फिर दोबारा से कॉमा से सेपरेट करिए वैल्यू को, और यहाँ पे हमने 7.2 फ्लोट वैल्यू दी है। उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए जो आपने वेरिएबल दिया है नेम, वेरिएबल्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स, कि आप किसी चीज को किसी के नाम से, हमारा सबका नाम होता है, वो हमारी आइडेंटिटी बताता है कि ये पर्टिकुलर जॉन है, ये अली है, मीनू, तो सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आपने उसे डिफाइन करा पहले। अब प्रिंट करने के लिए आप उसका जो आपने नाम दिया है वेरिएबल का, वो आप टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे और फिर वो रन हो जाएगा। एरो 2 आपने लिखा, वो प्रिंट हो गया है। और यहाँ पे इसका क्या मतलब है, U32 का मतलब ये सब स्ट्रिंग में चेंज हो गया है इसका डेटा टाइप, और 32 मतलब 32 बिट्स दिए गए हैं इसकी स्टोरेज को, ठीक है। यहाँ पे U मीन्स यूनिकोड 32 डेटा टाइप है, U इज यूनिकोड, ओके। अब हम यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि वो एरे का राउंड पैरेंथेसिस लगाया लेकिन लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा वरना सिंटैक्स एरर आएगा आपको। अब 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है कि 2 डायमेंशंस होंगी, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आप करेंगे आगे अपनी क्लास में 11th-12th में, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स चैप्टर में, जिसमें आपका जो किसी ने वर्क किया उसने कितने टाइम में करा, तो वो आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे उन इक्वेशंस को। तो उसी का हम अगर प्रोग्रामिंग में वो काम करेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे, देखिए जो आपका मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स हम इस तरह से बनाते हैं। अब उसमें यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज होंगी A1, यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को देंगे A1, A2, A3, और यहाँ पे आपकी जैसे हो जाएगी B1, B2, फिर यहाँ पे आप इसकी कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए आपके, एंड दिस इज नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे 2 डायमेंशंस हैं, रोज एंड कॉलम्स, तो ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जिसमें 2 रो 2 कॉलम होंगी, और अगर 3 हो जाएंगे तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसमें कैसे क्रिएट करेंगे 2D। अगर आप लिस्ट के अंदर एक लिस्ट पास करेंगे तो उसे नेस्टेड एरे बोलते हैं, पासिंग नेस्टेड लिस्ट टू द एरे फंक्शन। अब हम एरे 3 बनाएंगे, हम np ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट पे एरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसमें हमने 3 जो भी मैंने आपको मैट्रिक्स बताया ना, उसी लिए हम 3 लिस्ट पास कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगी, ये सब फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो इसमें प्रेसिडेंस ऑर्डर जो होता है और इसकी वैल्यूज को जो हाई प्रेसिडेंस दिया जाएगा वो फ्लोट को देंगे हम, ठीक है। तो अब इसे हम बनाते हैं आइडियली शेल पे। आप यहाँ पे देखिए हमने एरे 3 बनाया है। एरे 3 में हम यहाँ पे कॉल करेंगे np.array, और यहाँ पे आप ये एरे एक फंक्शन है तो यहाँ राउंड पैरेंथेसिस आप लगाइए। पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं एरे के अंदर। तो हमने पहले लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए इसके अंदर, और फिर उसके अंदर हम जो एलिमेंट्स दे रहे हैं वो भी खुद एक लिस्ट है, तो दीज आर नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो आप नेस्टेड लिस्ट के लिए, उसके लिए भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना, और हर एक आइटम को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे तो वो सेपरेटर की तरह एक्ट करेगा। आपने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया, और उसके बाद आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप जो एरे का नाम है एरे 3 आपने वही टाइप किया, तो देखिए आपकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बनाएंगे एरे 3
इस numpy एरे की सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एनपी एरे एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसका टाइप क्लास है। तो एनडी एरे डॉट एन डिम गिव्स द नंबर ऑफ डायमेंशंस। एन डिम का मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस बताएगा वो एरे का कि क्या है उसका डायमेंशन। एरे कैन बी 1D 2D एंड ND। इन दिस चैप्टर विल फोकस ऑन 1D एंड 2D। इस चैप्टर में हम 2 डायमेंशंस तक की बात करेंगे। एंड बिकॉज द डायमेंशंस इज एक्सिस, जो नंपाई है वो यहाँ पे डायमेंशंस को एक्सिस से आइडेंटिफाई करेगा। और यहाँ पे 2D का मतलब 2 एक्सिस रो एंड कॉलम, एंड रो एक्सिस को 0 नंबर दिया है, कॉलम एक्सिस को 1 नंबर दिया है, और जितनी एक्सिस होंगी वो एरे की रैंक बताएगी। तो नंबर ऑफ एक्सिस क्या होगा, आपका रैंक बताएगा एरे का। एरे 1 डॉट एन डिम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं वैल्यू को, एरे 1 डॉट एन डिम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 1 डायमेंशन आ गया, ओके। नेक्स्ट इसी तरह से एरे 3 डॉट एन डिम आप करिएगा। एंड एरे डॉट शेप, इट गिव्स द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इंडिकेटिंग द साइज ऑफ द एरे फॉर ईच डायमेंशंस। डॉट शेप में क्या है कि वो आपको बताएगा कि कितने इंटीजर्स का सीक्वेंस है उसमें, और उससे आपको साइज भी पता चलेगा एरे का कितने हैं, मतलब टोटल एलिमेंट्स उसमें कितने हैं। सो यहाँ पे एरे 1 डॉट शेप करेंगे तो उसमें आप पहले एरे 1 प्रिंट करिए, फिर उसका शेप प्रिंट करिए, तो आपको उसका प्रॉपर पता चलेगा। एरे 1 प्रिंट किया तो एलिमेंट्स उसके आ गए। अब हम यहाँ पे करेंगे एरे 1 पे हम फंक्शन एरे 1 डॉट शेप, उसका शेप प्रॉपर्टी हमें जानना है, शेप। यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट आ गया कि आप क्या क्या उसका पता कर सकते हैं, तो आप ये खुद ट्राई करिएगा। और तो देखिए इसमें 3 शेप्स मतलब क्या हो गया, उसका पूरा सीक्वेंस कितने हैं नंबर्स इसमें। मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे एरे 1 हमने लिखा है यहाँ पे एरे 1, तो एरे 1 प्रिंट हो गया, उसमें 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर। अब एरे 1 डॉट शेप मतलब सीक्वेंस पूरा बताया नंबर्स कितने हैं, तो 3 यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब इसी तरह से आप एंडी, अभी वहां पे देखो लिस्ट, जब हमने वहां पे शेप टाइप किया था पाइथन शेल पे, तो वहां पे पूरी लिस्ट ओपन हो गई थी, वहां पे साइज भी आ रहा था। तो इसी तरह से एंडी का आप साइज बताएंगे, गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द शेप। और अगर आपका जिसमें 2 डायमेंशंस थे आपके एरे 3 डॉट शेप में, आपका 3,2 प्रिंट होगा, 3 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। आउटपुट 3,2 का मतलब क्या है, मीन्स एरे 3 हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। एंड एरे डॉट साइज क्या देगा, आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। और ये जो आपका होगा ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द शेप। जो साइज है टोटल कैसे निकालेंगे आप, उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे रोज एंड कॉलम्स को। एरे 1 डॉट साइज हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। हम यहाँ पे एक A3 करके एक एरे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एरे 3 इक्वल टू np डॉट एरे, और से हम क्रिएट करके देखते हैं अपना 2.3, 11 एक हो गया। फिर उसके बाद आप इसको कॉमा से सेपरेट करिए, एक और वैल्यू दीजिए इसमें, ठीक है। देन 3, 4, 2.1, फिर एक और आपने लिस्ट इसमें बनाई 76, 8.8। यहाँ पे आपका कुछ प्रॉब्लम है इसमें,
पोजीशन आपकी कुछ मिस्टेक हो रही है। दोबारा इसको क्रिएट करते हैं। A3 A4 इक्वल टू np.array। हमने इसमें ऐसे पहले भी बनाया है, उसमें नहीं मिस्टेक हुआ था कुछ भी। तो दोबारा से आप इसको क्रिएट करिए। A4 इक्वल टू np.array, np.array। यहाँ पे हम इसका राउंड पैरेंथेसिस देंगे और फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाइए। यहाँ पे इसकी वैल्यूज को दीजिए 1, 5.6। ठीक है, हम 2 देते हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स। एक और लीजिए, यहाँ पे आप दे दीजिए 3,6। 1 मिनट, आपने कॉमा यहाँ पे दिया था, हर लिस्ट को सेपरेट करने के लिए भी देना है, कॉमा सेपरेट करना है। फिर उसके बाद इसका आपने ब्रैकेट क्लोज करा है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। होप सो विल वर्क। फील्ड एलिमेंट्स मस्ट बी 2 or 3 टपल्स। 1 मिनट। ट्रेस मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल पाइथन शेल array for np.array। type array field elements must be 2 or 3 false tuples got 3। okay, must be 2, field elements must be 2 or 3 tuples got 3। नाउ वी विल मूव टू आपका साइज 6.4 एग्जाम्पल। array1.size आप उसका साइज करेंगे तो कमांड प्रिंट करके लिखेंगे तो वहाँ पे आउटपुट आएगा 3। array3.size जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपकी अगर साइज में क्या होगा, रोज एंड कॉलम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट उसमें है d type is the data type of the elements of the array। d type means data type। all the elements of an array are of same data type। ये हमने पहले अभी डिस्कस किया है कि arrays में सभी एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होता है। जो कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं वो इसमें होंगे int32, int64, float32 एंड float64 एटसेट्रा। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। array1.d टाइप, तो उसका टाइप प्रिंट करेगा। फिर आप इसी तरह से array2 का टाइप देखिए, U32 यूनिकोड 32 आपका आएगा और array3 का float64। यहाँ पे ये 32, 64 उसका बिट्स बता रहा है कि स्टोरेज कितना होगा, 32 बिट्स स्टोर होगा, 64 बिट स्टोर होगा, ये वो बात बताई गई है इसमें। अब आप इसका डी टाइप आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको दोबारा ओपन करें, रुकिए, उसके लिए हमें पहले इसको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसको एरे को क्रिएट करके कमांड टाइप करते हैं इसकी। जो आप इंटरेक्टिव मोड में जब वर्क करते हैं, अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपका डेटा सेव नहीं होगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं पूरा सोर्स कोड आपका सेव हो जाए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो आप स्क्रिप्ट मोड में वर्क करेंगे। स्क्रिप्ट मोड में वर्क करने के लिए आपको फाइल न्यू पे जाके ओपन करना है और फिर उसको वर्क करके .py से अपनी फाइल को सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले अपने इसमें। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बताया है आपको import numpy as np, ये कमांड देनी है आपको इंपोर्ट की, और फिर दोबारा से अपना एक एरे को क्रिएट कर लीजिए। क्लियर, ये आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप क्रिएट करिए फिर से, import numpy as np। ठीक है, import numpy as np हो जाएगा वो। अब आपने array1 बनाया। array1 को आपने कैसे बनाया, np.array
np डॉट एरे को करने के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट दिया, लिस्ट आपने टाइप कर दी, एरे 1 आपने प्रिंट किया, यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका टाइप, आपको डी टाइप इसका बताना है, तो उसके लिए आप वो कमांड लिखिए। यहाँ पे इसमें हमारा ओके हमें करना है array 1 डॉट डी टाइप, हमें उसका टाइप जानना है। तो आप array 1 पे, array आपका लिस्ट टाइप है ना, तो इसलिए आप वो आपका डेटा टाइप क्लास का है, तो आप वो क्लास वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और ये इनबिल्ट फंक्शन है, जो डी टाइप है उसकी प्रॉपर्टी वो इनबिल्ट है पैकेज में, numpy पैकेज में। तो यहाँ पे अब आप क्या प्रिंट करेंगे, array 1 डॉट डी टाइप, ठीक है, डी टाइप प्रिंट करेंगे तो आपका ये टाइप आ जाएगा। इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए हमने दोबारा से क्या किया, मैंने आपको दोबारा से बताया है, जिसे समझ नहीं आया आप दोबारा समझ लीजिए। पहले आप इंपोर्ट करेंगे, ये देखिए अगर आपने एक बार अपनी कमांड शेल को बंद कर दिया तो आपको दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कमांड इंटरैक्टिव मोड में कुछ भी सेव नहीं होता फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे 1 मिनट, इसको दोबारा ओपन करते हैं, कर्सर यहीं पे लाके जूम करते हैं। ओके सो अब आप यहाँ देखिए हमने एरे में इंपोर्ट किया, इंपोर्ट के बाद एरे को हमने डिफाइन किया np डॉट एरे और उसमें लिस्ट पास करी, फिर हमने एरे को प्रिंट किया तो हमारा एरे प्रिंट हो गया है। और यहाँ पे हमने उसका डी टाइप डेटा टाइप देखा, तो वो इंटीजर डेटा टाइप है सभी वैल्यूज का, और उसका 32 बिट है, ठीक है, 32 बिट स्टोरेज दिया गया है उसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब यहाँ पे देखिए अगर आइटम साइज बताना है, आइटम साइज क्या बताएगा, स्पेसिफाइज द साइज एंड डाटा ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, हर एलिमेंट को कितना साइज दिया गया है। तो इन 32 में और फ्लो 32 में क्या है कि आपकी 32 बिट्स होंगे मेमोरी में, और 8 बिट्स 1 बाइट बनाता है। तो एन एरे ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप इन 32 हैज आइटम साइज 4 बाइट्स, इसका मतलब है 1 बाइट को 4 बाइट्स मिलेंगी। यहाँ पे देखिए कैसे निकाला हमने इसको, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे आपको int 32 बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 1 बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं, और यहाँ पे आपको 32 बिट दिया है, ठीक है, 32 बिट्स आपको दिया। अब आपको बताना है कि एक एलिमेंट को कितने बाइट्स मिलेंगे, तो आप 32/8 करिए तो आपको कितना मिल जाएगा 4। तो आपकी जो एक आइटम होगा उसको 4 बाइट स्टोरेज स्पेस मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से जहाँ पे 64 है तो वहाँ पे 64/8 करेंगे तो वहाँ पे 8 बाइट मिलेगा। एग्जाम्पल 6.6 देखते हैं। array 1 डॉट आइटम साइज, आइटम साइज में आप एक एलिमेंट का बता रहे हैं, उसका जो एक आइटम है एरे के अंदर उसका साइज कितना है। ओके हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाते हैं, array2 इक्वल टू np डॉट एरे, और वहां पे हम स्ट्रिंग वैल्यूज को पास करते हैं a, b, और 1.1 देते हैं, ये भी स्ट्रिंग की तरह काम करेगा इसमें। लेकिन आप यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं अंदर, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर इसको प्रिंट करिए। अब array2 को प्रिंट करिए यहाँ पे, तो आपका array2 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप इसका आइटम साइज देखेंगे, array2 डॉट आइटम साइज, array2 डॉट आइटम साइज देखते हैं हम, इसमें कितने आया है, u3 में इसको इन्होंने 12 साइज दिया है क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा वैल्यूज बड़ी देंगे, स्ट्रिंग वैल्यूज देंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। इसी तरह से होगा। अब हम अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग numpy एरेज, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन, thank you so much for watching the video. If you like my video, please
share it with your friends, and subscribe to my channel for the latest notification. Press the bell icon there, and also you can write in the comment box. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, I will solve that. So see you soon in the next video.